नमस्कार, मैं हूं कृपाली पूर्विया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान डोमेस्टिकल ट्रेवल मार्ट से पहले दरबार हॉल में आयोजित हुआ रोड शो। प्रमोशनल रोड शो में डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने शिरकत की। मेवाड़ ने कहा कि इसमें डोमेस्टिकल टूरिज्म को मिलेगा फायदा। पुलिस पर हमला करने वाली रनिया गैंग का 7वां आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। करीब 1 महीने के बाद भी हिस्ट्री शीटर रनिया और बाकी बचे साथियों के पकड़े नहीं जाने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे रहे सवाल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बाल गृहों का किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाएं मिलने के बाद सचिव ने सुधार के दिए निर्देश। बाल गृहों में अनियमितताओं की मिल रही थी शिकायत। अब खबरें विस्तार से। जयपुर में 14 से 16 जुलाई तक होने वाले राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट से पहले उदयपुर में दूसरा प्रमोशनल रोड शो आयोजित हुआ। प्रमोशनल रोड शो से पहले दरबार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मेवाड़ राजघराने के पूर्व सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ मौजूद रहे। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अनुकूल पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की ओर से पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान के साझे में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मार्ट के प्रमोशन के लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों में रोड शो किए जा रहे हैं। इस कड़ी में उदयपुर के सिटी पैलेस स्थित दरबार हॉल में बुधवार को रोड शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ के साथ और पर्यटन कला व संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस मार्च में राजस्थान के सभी उद्योग संघ सहित कई राष्ट्रीय संघों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। यह आयोजन होटल, रिसोर्ट और टूर ऑपरेटरों के लिए भारतीय घरेलू पर्यटन बाजार की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये कहना चाहता हूँ, डोमेस्टिक का जो मार्केट रहा है ये हमारे को, मैं भी मानता हूँ कि पर्यटन क्षेत्र को जो है ये कोरोना के बाद में इसकी जो है वो सूझबूझ आई और उसके बाद में जो है हम लोगों ने डोमेस्टिक मार्केट को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया और बस उसी वजह से जो है पर्यटन क्षेत्र जो है पिछले कुछ सालों से कोरोना के बाद में उसी चीज़ के ऊपर सर्वाइव कर चुका है और बड़ी खुशी है। पर ये एक मुश्किल सबक था, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अन्य क्षेत्र, अन्य प्रदेशों के जो सैलानी हैं जो आ रहे हैं, अब उनका हम लोग और ज़्यादा और बेहतर ख्याल रख सकेंगे। जैसे अहमदाबाद से लोग राजस्थान अक्सर ज़्यादा आया करते हैं, यातायात भी जो है वो साउथ से जो है बेहतर हुआ है, बेंगलोर से और इन जगहों से लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि उन मार्केट्स को पर्यटन क्षेत्र जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा और उन सैलानियों का ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रख सकेंगे। उदयपुर में आपको मेज़बानी मिली है, आप कैसे उदयपुर में प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के लिए? देखिए, सबसे खुशी की बात है कि हम लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उदयपुर ने पर्यटन के अंदर, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई थी। सन 60 के अंदर इस सोच को दादाश्री ने जो है वो कहीं ना कहीं शुरू किया था, तब जाकर कहीं लेक पैलेस का जो है वो जन्म हुआ और उस सोच से जो है अन्य लोगों ने और सीख ली और अन्य लोगों ने जो है वो अपनी जगहों को पर्यटन क्षेत्र के अंदर तब्दील करने का एक प्रयास किया, चीज़ को आगे बढ़ाया और आज हम लोगों को खुशी है कि इस क्षेत्र को एक बड़े अच्छे नज़रिए से देखा जाता है, एक बहुत खूबसूरत नज़रिए से देखा जाता है कि जहाँ हम लोग हमारे घरों को, हमारी संस्कृति को जो है लोगों के साथ में हम लोग बांट सकते हैं और ऐसी संस्कृति को जिसको देखकर लोग बड़े खुश भी होते हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है। तो साथ साथ में जो है टहलने के अलावा उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इसकी मेज़बानी हम लोगों को मिली और हम लोग इसके ऊपर एक काम कर पाए। इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत खुश हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं राजस्थान का कि ये मौका हम लोगों को मिला। राजस्थान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी टूरिज्म, ये हमारा मानना है और हमारा ये भी मानना है कि 7% से ज़्यादा लोग राजस्थान में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टूरिज्म के व्यवसाय से जुड़े हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड के टाइम कितना बड़ा धक्का हमारे राजस्थान को लगा जब ये टूरिज़्म एकदम मतलब कि एक तरीके से शून्य हो गया और जैसे ही ये कोविड का समय गुजरा है, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो कदम पिछले 1.5-2 साल में उठाए हैं शायद 75 सालों में लिए और हम लोग टूरिज्म व्यवसाय के सब राजस्थान के गवर्नमेंट के
को धन्यवाद देते हैं और सराहनीय है कि उन्होंने जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी और जो करते चले जा रहे हैं वो शायद हमारे 28 राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज ने आज तक इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। उदयपुर जिले के मांडवा थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने वाली रनिया गैंग के 7वें आरोपी को पुलिस ने मंगलवार रात्रि को गिरफ्तार किया। पुलिस की जिला विशेष टीम और कोटड़ा थाना पुलिस की ओर से की गई संयुक्त कार्यवाही में आरोपी सवजीराम उर्फ ओटा को वीरा तिराया से बिलवन के रास्ते भागने की फिराक में था। पुलिस पर हमला करने के मामले में करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक हिस्ट्री शीटर रनिया और उसके बेटे खातरू तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस ने अभी तक रनिया गैंग के कुल 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सवजीराम उर्फ ओटा को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने सवजीराम को न्यायालय में पेश किया, जहां से 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि हिस्ट्री शीटर रनिया और उसके बाकी बचे उसके साथ ही कहां पर छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि आरोपी सवजीराम हिस्ट्री शीटर रनिया बुम्बरिया के पुत्र जाला का खास साथी है। इन दोनों ने ही मिलकर सिरोही और मामेर एरिया में शराब की दुकानें लूटी थी। सिरोही पुलिस ने 3 माह से इसकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि सवजीराम ही जाला के हथियार छिपाने में उसकी मदद करता था। उदयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और एडीजे कुलदीप शर्मा ने बुधवार को राज्य सरकार की ओर से अनुदानित और सरकारी बाल गृहों का औचक निरीक्षण किया। वहां की स्थिति के बारे में जानकारी ली। औचक निरीक्षण में कुछ अव्यवस्थाएं भी सामने आई, जिसके बाद उनमें सुधार करने के निर्देश जारी किए गए। सचिव कुलदीप शर्मा ने इस दौरान मदर टेरेसा होम में संचालक से वहां पर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। यहां पर कुलदीप शर्मा ने रजिस्टर में बच्चों की संख्या के अनुसार वहां पर की जाने वाली व्यवस्थाओं को देखा। इसके बाद कुलदीप शर्मा अपनी टीम के साथ जीआर बालिका गृह पहुंचे। यहां पर निराश्रित बालिकाओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुलदीप शर्मा ने राजकीय किशोर गृह का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से अनुदानित और सरकार बाल गृहों की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में बुधवार को औचक निरीक्षण कर वहां के बारे में जानकारी ली। बीस सूत्री कार्यक्रम आयोजन, क्रियान्वयन व समन्वय की जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक बुधवार को उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। बैठक में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा हुई। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों में 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों को आवंटित लक्ष्य व बजट घोषणाओं की प्रगति जानी और कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक के अनुपालन व संशोधित लक्ष्य के साथ ही लक्ष्यार्जन की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के साथ जिला परिषद सीईओ सलोनी खेमका, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, ब्लैक 20 सूत्री कार्यक्रम और बजट घोषणाओं से संबंधित 23-24 की जो बजट घोषणाएं, उनसे संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और सभी फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति समीक्षा सभी विभागीय अधिकारियों के साथ की गई और इसमें अपनी रैंक को सुधारने के ऊपर क्या प्रयास किए जा सकते हैं और विभाग अपने स्तर से क्या कार्रवाई अपेक्षित है वो उनको निर्देशित जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। साथ ही साथ में पिछले वित्तीय वर्ष में जिले की 20 सूत्री कार्यक्रम योजना में प्रथम रैंक रही है, तो सभी विभागीय अधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद भी सर ने कहा और सभी विभागीय अधिकारियों से ये ज़रूर कहा गया कि उनकी जो बजट घोषणाएं हैं 23-24 की, उनमें जो लैंड रिलेटेड अगर कहीं कोई इश्यूज़ है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लैंड के जो प्रस्ताव जिला स्तर पर प्राप्त हुए थे उनमें से जो यूआईटी स्तर से भी विभागीय राज्य स्तर पर भिजवाए गए हैं और इसके अलावा जिला स्तर से भी सभी प्रस्तावों पर अमल करते हुए और लैंड आवंटित की गई है और कुछ जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भी विभागीय अधिकारियों से जैसे शिक्षा विभाग और हायर एजुकेशन और अन्य जो विभाग हैं
उनसे भी जुलाई से पहले जब सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले वैकल्पिक भवन में अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सेंट्रल जेल में कैदियों के पास से मोबाइल और नशे की चीजें मिलने से जेल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। पिछले 2 दिनों में लगातार सर्च अभियान के बाद पुलिस को 2 मोबाइल मिले हैं। अधिकारी इसलिए भी सवालों के घेरे में हैं क्योंकि उन्होंने पहले केवल एक ही मोबाइल दर्शाया था। हालांकि अभी तक कार्यवाही के नाम पर केवल थाने में एफआईआर दर्ज करवाना बताया जा रहा है। इससे पहले 17 मई को पुलिस प्रशासन के 150 अफसर और कर्मचारियों ने जेल का निरीक्षण किया था। तब बैरक नंबर 9 में हत्या के मामले में सजा काट रहे मलारिया कला गोगुंदा निवासी ताराचंद्र पुत्र हमीरा गमेती से 30 ग्राम गांजा जब्त किया था। इसके बाद बैरक नंबर 8 के रोशनदान से मोबाइल और एक सिम कार्ड की बरामदगी हुई थी। जेल प्रशासन के मुताबिक 6 दिन पहले मोबाइल और मादक पदार्थ मिलने की घटना के बाद सोमवार को और मंगलवार को औचक निरीक्षण किया गया। कैदियों और उनके बैरक की तलाश ली गई थी। दिलीप नाथ अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में है। इसके बाद भी कैदियों से धमकियों के मामले में सामने आ चुके हैं। चौंकाने वाली हकीकत ये भी है कि 6 दिन में जो 4 मोबाइल बरामद हुए हैं उनमें से 2 के मालिकों का पता नहीं लग पाया है। अब सवाल यह है कि ये मोबाइल कौन इस्तेमाल कर रहे थे और उनके संपर्क कौन कौन थे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। लिबर्टी मार्केटिंग लेकर आया है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लाए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाए और पाए 5000 रुपए तक की छूट। तो एक बार जरूर आए हमारे नए शोरूम लिबर्टी मार्केटिंग, प्लॉट नंबर 22-23, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, अपोजिट शुभकेसर गार्डन, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि टीएसपी एरिया में अनुसूचित जाति को 45% आरक्षण मिल रहा है, जबकि इस पूरे क्षेत्र में करीब 72% जनसंख्या आदिवासियों की है। ऐसे में सरकार को आरक्षण में बदलाव करना होगा। समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी ने मिलकर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। ऐसे में अगर सरकार अब हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो जल्द ही आंदोलन किया जा सकता है। हम यहाँ पे निवेदन करने आए हैं कि टीएसपी एरिया नहीं बल्कि इसको शेड्यूल एरिया कहते हैं, जिसे अनुसूचित जनजाति एरिया कहलाता है। इस एरिया में हमारे जो संविधान के अंतर्गत हमको जो आरक्षण दिया है उसमें कई तरह की विसंगतियां हैं। कई तरह की हमारी सरकार, पहले वाली सरकार या हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, उसने छेड़खानी की है। और छेड़खानी किस तरह से की है? सन 2013 में एक अध्यादेश लाए, सन 2016 में अध्यादेश लाए और उस अध्यादेश के मार्फत जितने भी यहाँ पे जो ला करके इस आदिवासी एरिया में उन्होंने 50% आरक्षण एक अनारक्षित कर दिया और जिसकी और हमारी जो संख्या है उसका 45% आरक्षण किया है। जबकि हमारे इस टीएसपी एरिया अनुसूचित क्षेत्र में जो है दक्षिणी राजस्थान का, उसमें हमारी जो जनसंख्या है 72% जनसंख्या है और हमें जो आरक्षण मिल रहा है मात्र 45% मिल रहा है। और साथ साथ
जहाँ जनसंख्या 23% है उनको 50% का लाभ मिल रहा है। ये मैं एक प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों साथियों को, क्योंकि जब भी इस तरह की भर्तियाँ होती हैं तो पहले 50% नहीं करके TSP के जो आरक्षण की जो सीटें होती है वो भरी जाती है, इसके बाद अनारक्षित की सीटें भरी जाती है, उसमें जो है जो शेड्यूल के अनुसार जो हमारा जो अधिकार बनता है वो रह जाता है। आज हम दो प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पे SDM ऑफिस में ज्ञापन देना है। पहली मांग हमारी ये जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। उदयपुर संभाग आदिवासी बहुल एरिया है, यहाँ पे 19 जून 2018 के विस्तारित एरिया के बाद में हमारी जनसंख्या 70.42 हो गई है, लेकिन हमको आरक्षण अभी 45 मिल रहा है पे स्केल 1 से 9 तक। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को जनसंख्या के अनुपात में 70% आरक्षण मिले। दूसरी हमारी मांग है राज्य प्रशासनिक सेवाओं में 12% राज्य सरकार देती है, उसका 6.6, क्योंकि 6.5 जो लोग हैं वो हमारे उदयपुर संभाग में देते हैं। हमारा आदिवासियों का जो फायदा आज तक पूरी राजस्थान के मणों ने उठाया, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा आदिवासी प्रॉपर आदेश जैसी प्रॉपर सेवा में जा पाए। इसलिए हमें राज्य प्रशासनिक सेवाओं में प्रत्येक आरक्षण की मांग को लेकर के आज हम SDM महोदय के माध्यम से ज्ञापन पहुंचा रहे हैं। आगामी समय में हम कलेक्टर के माध्यम से, डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से इस मांग को पहुंचाएंगे और आपके माध्यम से हम सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारी इस मांग को गंभीरता से लें। वीर कुंवर प्रताप सिंह बारहट की जयंती व शहादत दिवस पर उदयपुर शहर के सूरजपोल स्थित चारण हॉस्टल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह देवल ने बताया कि अमर शहीद क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह बारहट की जयंती व शहादत दिवस पर कार्यक्रम में सर्वप्रथम कुंवर प्रताप सिंह बारहट की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा भाव के साथ याद किया। देवल ने बताया, प्रताप सिंह बारहट की वंश परंपरा देशभक्ति की थी। उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। देवल ने बताया कि प्रताप सिंह और जोरावर सिंह के नाम लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार वारंट निकला था, जिसमें केसरी सिंह को सजा हुई थी। इस पर प्रताप सिंह ने लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंक दिया। जोधपुर के पास वे पकड़े गए और जेल में यातनाएं दी गई, जहां वे शहीद हो गए। देवल ने बताया कि शहीद प्रताप सिंह बारहट की जयंती व शहादत दिवस पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुल 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही शहीद प्रताप सिंह बारहट के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। आज के रक्तदान का हमने हर साल हम रक्तदान का आयोजन करते हैं और उसी कड़ी में आज भी हमने 24 मई को रक्तदान का आयोजन किया है। इसकी 24 मई की ये महत्वता है कि इसी दिन कुंवर प्रताप सिंह जी बारहट का जन्म भी हुआ था और इसी दिन उनका निर्वाण दिवस भी था और वो कम उम्र में इतने बड़े क्रांतिकारी हुए, तो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को देखते हुए हम उनके युवाओं को भी सबसे कहते हैं कि उनसे प्रेरणा लेवें और रक्त देके हम छोटी सी उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। साथ ही एक हमारा जो साथी बहुत ही जो हमारा प्रिय अजीज़ था सुल्तान, उसको आज हम ये पूरा कैंप डेडिकेट कर रहे हैं जिसकी याद में, और हमने 100 यूनिट का आज टारगेट रखा है। उसमें से हमने 70% 71 यूनिट अभी तक दे चुके हैं। आज कुंवर प्रताप की 105वीं जन्म जयंती के अवसर पर मेवाड़ चारण संस्थान एवं सर्व समाज की तरफ से एक दिवसीय जो पूरा आयोजन है वो आयोजित किया जा रहा है। उसके तहत दिन भर सुबह पुष्पांजलि कार्यक्रम और अभी रक्तदान शिविर डॉक्टर नरेंद्र देवल और गौतम सिंह जी खड़िया के नेतृत्व में लोकमित्र ब्लड बैंक द्वारा यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। लगभग 100 यूनिट के लगभग रक्तदान का जो शिविर है उसमें 100 यूनिट का लगभग एक टारगेट है और वो लगभग रीच करेंगे। लगभग 70 यूनिट अभी फिलहाल अभी तक हो चुके हैं। उदयपुर शहर के मेनारिया समाज की ओर से पानेरियों की मादड़ी में हो रहे धार्मिक अनुष्ठान के तहत बुधवार को 5 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान 104 बटुकों को जनेऊ धारण कराई गई। जनेऊ धारण करवाने से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं 3 दिवसीय पंचकुंडी महायज्ञ के दूसरे दिन 60 यजमानों ने सप्तनी यज्ञ में आहुतियां दी। प्रतिमाओं का धान्याधिवास, सुन्नाधिवास, जलाधिवास आदि किया गया। इसके साथ ही पूर्णाहुति होगी और धार्मिक अनुष्ठान का समापन होगा। प्रवक्ता कैलाश मेनारिया ने बताया कि पंचकुंडी महायज्ञ आचार्य जगदीश चंद्र श्रीमाली व श्यामलाल वशिष्ठ के निर्देशन में किया जा रहा है। मुख्य यजमान चुन्नीलाल मनावत, बद्रीलाल मेनारिया हैं। इस दौरान सत्यनारायण भगवान मंदिर का पाठोत्सव भी मनाया गया। हमारे समाज में 11 दिन से जो विशाल धार्मिक आयोजन चल रहा था उसका आज अंतिम दिन है और आज प्रातः
सुबह 6 बजे से हमने मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण एवं कलश स्थापना की, जिसमें श्री गणपति जी, कार्तिकेय जी, रोगिया जी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण एवं कलश स्थापना की तथा लक्ष्मीनारायण भगवान ठाकुर जी एवं उमेश्वर महादेव जी मंदिर की ध्वजारोहण और कलश स्थापना की। उसके बाद हमने सत्यनारायण भगवान मंदिर उत्तली नोरे के अंदर सामूहिक विशाल यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया, जिसमें हमारे 104 बटुकों ने भाग लिया। वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया दिवस पर मनोचिकित्सक केंद्र जयपुर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी मनोचिकित्सक, शिक्षक, रेजिडेंट चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, ओपीडी व भर्ती मरीजों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोरोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललित बत्रा द्वारा की गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर सुरेश गुप्ता सीनियर प्रोफेसर द्वारा सिजोफ्रेनिया के प्रारंभिक लक्षण, जिन्हें पहचान कर रोग का शुरुआती दौर में इलाज कैसे करें, विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर योगेश सतीजा सीनियर प्रोफेसर द्वारा इस बीमारी के इलाज के बारे में विस्तार से समझाया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललित बत्रा द्वारा इस बीमारी में परिजनों और चिकित्सा कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका तथा उनके अपेक्षित व्यवहार के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया। इसकी अगली कड़ी में इस बीमारी से ग्रसित मरीजों को इलाज के पश्चात पुनः उनके सामाजिक जीवन में किस प्रकार पुनर्स्थापित करें, इस बारे में पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर परमजीत सिंह द्वारा गहनता से समझाया गया। डॉक्टर ID गुप्ता, डीन स्टूडेंट्स यूनियन व सीनियर प्रोफेसर द्वारा इस बीमारी के बारे में लोगों को किस प्रकार जागरूकता फैलाएं, इस हेतु उनके स्वयं के प्रयासों के बारे में बताते हुए आगे इसके इलाज हेतु किस प्रकार नई पद्धतियों का समावेश किया जाने की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर गुंजन सोलंकी एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा बच्चों व किशोरों में इस बीमारी के लक्षण जो वयस्कों से कुछ भिन्न होते हैं, उनके बारे में आवश्यक और गंभीर जानकारी से सभी श्रोताओं को अवगत कराया। इस बीमारी से मरीज और मरीज के परिवार पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव पर डॉक्टर राजेश शर्मा, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ, ने प्रकाश डाला। अंत में नर्सिंग अधीक्षक राजेंद्र सिंह बायल ने इस बीमारी में नर्सिंग ऑफिसर्स की क्या भूमिका होती है और उसे किस तरह से और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है पर अपने अनुभव आधार पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कुछ मरीजों ने भी अपने इस बीमारी के लक्षण व सही होने के अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। कार्यक्रम के अंतिम भाग में विभाग द्वारा वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन आयोजित की गई स्लोगन प्रतियोगिता के परिणामों को विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा चयन कर विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललित बत्रा द्वारा मंच पर विजेताओं के नामों की घोषणा की गई, जिसका सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉक्टर गजानन वर्मा, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ द्वारा ज्ञानवर्धक माध्यम से धैर्यपूर्वक किया गया। अंत में सभी आगंतुकों को अल्पाहार करवाकर कार्यक्रम का समापन किया। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान डोमेस्टिकल ट्रेवल मार्ट से पहले दरबार हॉल में आयोजित हुआ रोड शो। प्रमोशनल रोड शो में डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने शिरकत की। मेवाड़ ने कहा कि इसमें डोमेस्टिकल टूरिज्म को मिलेगा फायदा। पुलिस पर हमला करने वाली रनिया गैंग का 7वां आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। करीब 1 महीने के बाद भी हिस्ट्री शीटर रनिया और बाकी बचे साथियों के पकड़े नहीं जाने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे रहे सवाल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बाल गृहों का किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाएं मिलने के बाद सचिव ने सुधार के दिए निर्देश। बाल गृहों में अनियमितताओं की मिल रही थी शिकायत। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।